जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। भगवान की पावन उपस्थिति यहाँ पर है, उनके चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी संत विभूतियों के चरणों में नमन। और जगत गुरु की ही कृपा से, आज्ञा से, संकल्प से यहाँ पर ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पृथ्वी पर वैकुंठ उतार दिया है आपने, पृथ्वी पर कैलाश उतार दिया है आपने, पृथ्वी पर गोलोक उतार दिया है आपने, पृथ्वी पर शिवलोक उतार दिया है आपने। जो आनंद हम सभी को यहाँ पर उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत में कहा है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। मृत्यु के बाद जो वैकुंठ शायद मिलता है योगियों को, अगर कहीं अटक न गया तो शायद वैकुंठ मृत्यु के बाद जो योगियों को प्राप्त होता है, ऐसा वैकुंठ ऐसे गुरुओं की जब कृपा होती है तो पृथ्वी पर उतर आता है। हमको पृथ्वी पर ही तीर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और गुरुदेव की आज्ञा है, इसीलिए जिस बात को हमने उठाई उसी बात को हम आगे 5 मिनट केवल दर्शन करें कि हर बार हमारा जन्म जब भी हुआ है, हर बार हमारा जन्म एक ही लक्ष्य को लेकर हुआ है कि हम बीज के रूप में आते हैं, बनना होता है वृक्ष। हम जीव बन करके आते हैं जीव के रूप में, लेकिन हमारा लक्ष्य यही होता है कि हम शिव बने। हम शिवाकार होने के लिए आते हैं, हम शिव बनने के लिए आते हैं। और एक बात ये भी है कि शिव बनना ही संभव है, यही संभव है। शिव का मार्ग न तो दुर्गम है, शिव का मार्ग न तो दुर्लभ है। शिव बनना असंभव नहीं है, शिव बनना कठिन भी नहीं है, क्योंकि हम है ही। जैसे अपने घर में जाना बिल्कुल कठिन नहीं होता, उसी प्रकार शिव बनना बिल्कुल कठिन नहीं होता। तो फिर कठिन क्या है? न तो मार्ग कठिन है, न तो प्राप्ति कठिन है। तो फिर कठिन क्या होता है? तो कठिन यही होता है कि हमारी सुरती जो है वो अपने भीतर की ओर ले जाना हमारे लिए कठिन होता है, दिशा कठिन है। शिव प्राप्ति दुर्लभ, शिव ही सुलभ है, बाकी सब दुर्लभ है। आपकी आंखों के सामने कोई चीज पड़ी हो, वो चीज भी भाग्य बिना नर पावत नाही कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। आंखों के सामने पड़ी चीज आपको नहीं मिलेगी अगर भाग्य में नहीं है। लेकिन शिव को प्राप्त करने में भाग्य की भी जरूरत नहीं होती। एक शिव ही है जो हमारे भाग्य में परिवर्तन खुद ही कर देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, भावे उमेटी सके त्रिपुरारी। भाग्य में अगर परिवर्तन करना हो तो भगवान शिव की आराधना करो, भाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। भाग्य से ऊपर उठना हो, कुअंक को सुअंक में परिणत करना हो तो कौन कर सकता है? तो शास्त्र कहता है कि भगवान शिव की आराधना करो तो कुअंक सुअंक बन जाएगा, भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा। इतना ही नहीं, हम मृत्युंजय की शरण में जाकर के काल विजेता भी बन सकते हैं, काल विजेता भी बन सकते हैं। हमारे काल को हम टाल सकते हैं।
हम अपने सारे ग्रहों को शांत कर सकते हैं, सभी प्रकार की समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। और शिव प्राप्ति, शिव बनना बिल्कुल कठिन नहीं है। लेकिन तो कठिन क्या है? कठिन है शिव की दिशा। हमारे लिए संसार में आने के बाद हम सत्संग से दूर रहकर जब कुसंगी बन गए तो हम कुसंगियों के लिए दिशा दुर्लभ है, लक्ष्य दुर्लभ नहीं है, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, शिव दुर्लभ नहीं है। अरे शिव बनना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन दिशा बहुत दुर्लभ है हमारे लिए। हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। तुलसीदास जी को पूछा गया कि संसार में अभागा कौन है? तुलसीदास जी ने कहा जो भगवान से विमुख हो गया वो अभागा है, जो धर्म से विमुख हो गया वो अभागा है, जो परमात्मा से विमुख हो गया वो अभागा है। तो पूछा कि परमात्मा क्यों विमुख होता है? और परमात्मा कभी नहीं होता विमुख, क्योंकि शिव के तो 10 दिशा में चेहरा है। 10 दिशा में एक मुख वाला विमुख होता है। भगवान कभी विमुख नहीं हो सकता। अभागा वो है जो खुद भगवान से